हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम इस कड़ी में जीव विज्ञान से संबंधित एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है दीप्तकालिता फोटोपेरियोडिज्म का आज हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं ये क्या होता है। यह प्रकाश से संबंधित क्या है, प्रक्रिया है। आइए समझते हैं। प्रकाश की अवधि पुष्पन पर क्या प्रभाव डालती है। कितना प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, पौधों के पुष्पन पर प्रभाव डालती है। प्रकाश की इस अवधि को हम किस नाम से जानते हैं, दीप्तकाल के नाम से जानते हैं। कितने समय के प्रकाश को हम दीप्तकाल कहते हैं, लगभग 10 से 12 घंटे के सूर्य के प्रकाश को हम दीप्तकाल के नाम से जानते हैं। दीप्तकाल का पुष्पन पर प्रभाव ही दीप्तकालिता या फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। इस तरह सूर्य का प्रकाश पादपों के जीवन में महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। दीप्तकालिता, जिसे हम बोलते हैं फोटोपेरियोडिज्म, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्नर एवं एलार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1920 में किया था। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि हु कॉइन्ड द टर्म फोटोपेरियोडिज्म। तो गार्नर एलार्ड ने क्या किया था, फोटोपेरियोडिज्म का नाम दिया था। अब हम प्रकार देखते हैं। पुष्पन के लिए कितना प्रकाश की आवश्यकता पादपों को होती है, उस आधार पर, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर पौधों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है दीर्घ प्रकाशीय पौधे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। आइए देखते हैं। जिन पौधों को पुष्पन के लिए दीप्तकाल अर्थात 10 से 12 घंटे का सूर्य का प्रकाश से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन्हें दीर्घ प्रकाशीय पौधे कहते हैं। इट मीन्स जिन पौधों में दीप्तकाल से अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पुष्पन के लिए होती है, ऐसे पौधों को बोलते हैं दीर्घ प्रकाशीय पौधे, लॉन्ग डे प्लांट। एग्जाम्पल के तहत देखते हैं हेनबेन, पालक, ये आपके दीर्घ प्रकाशीय पौधे हैं। अगला देखते हैं दूसरा, अल्प प्रकाशीय पौधे, शॉर्ट डे प्लांट। नाम से ही पता चल रहा है इन पौधों में पुष्पन के लिए दीप्तकाल से कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ दीर्घ प्रकाशी में अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही थी दीप्तकाल से, जबकि अल्प प्रकाशी में दीप्तकाल से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन के लिए। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं अल्प प्रकाशीय पौधे, शॉर्ट डे प्लांट्स। एग्जाम्पल के तहत देखते हैं सोयाबीन, जेंथियम, ये अल्प प्रकाशीय पौधे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं तीसरा, जिसका नाम है प्रकाश निलंबित पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट। इन पौधों में पुष्पन के लिए दीप्तकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे इन पौधों को प्रकाश पड़े या ना मिले, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं क्या, प्रकाश निलंबित पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट, क्योंकि इनको दीप्तकाल का पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे टमाटर और मिर्च है। चौथा देखते हैं दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे, जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। इन पौधों में वृद्धि के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जबकि पुष्पन के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे पौधे को हम बोलते हैं दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे। वास्तव में ये अल्प प्रकाशीय पौधे होते हैं, क्योंकि पुष्पन के लिए कम आवश्यकता होती है प्रकाश की दीप्तकाल की तुलना में। दीप्तकाल से कम प्रकाश चाहिए इनके पुष्पन में लिए, इसीलिए ये वास्तव में क्या कहलाते हैं, अल्प प्रकाशीय पौधे कहलाते हैं। एग्जाम्पल में ब्रायोफिल्लम। अगला देखते हैं अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। इन पौधों में वृद्धि के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है एवं पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। मतलब
दीप्त काल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती पुष्पन के लिए, तो वास्तव में ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ प्रकाशी पौधे कहलाते हैं, क्योंकि पुष्पन के लिए दीप्त काल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तहत देखते हैं गेहूं। इस तरह बच्चों हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, दीप्तकालिता। आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।